खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां पर आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी पर हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारी काफ़ी सारी उलझनें आप सुलझा रहे हैं, लेकिन अब जब हम बुलियन मार्केट की बात करें, सोने की चमक लगातार बढ़ रही है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, मुश्किल वक्त में जब दुनिया भर में मंदी का माहौल हो तो आमतौर पर गोल्ड रिटर्न देता है। और ये पिछले 1.5-2 साल छोड़ दें तो सोना बहुत ठंडा रहा, वहाँ पैसे बने नहीं। अब गोल्ड फंड में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या इस वक्त, इसको लेकर दो चीजें हैं। ठीक है, मानसी, एक बात तो क्लियर है कि गोल्ड में अभी भी तेजी बाकी है, यहाँ से और तेजी, यहाँ भी तेजी बाकी है। जब तक दुनिया सब ठीक ठाक ना हो जाए ना, तब तक गोल्ड कमजोर नहीं होगा। लेकिन क्या इतना बढ़ने के बाद आपको गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा सा छोटा हिस्सा आपका गोल्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गोल्ड में ना मोटा पैसा लगा दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% और कम से कम 5%, 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में जा सकता है इस लेवल पर, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी नजर है बुलियन मार्केट पर तो फिर इस लेवल पर मतलब इतना देखिए। और दूसरी चीज़ क्या है, मैं मना क्यों कर रहा हूँ वो भी एक चीज़ बताऊँ। बाय डिफॉल्ट इंडियंस है ना, गोल्ड में कहीं न कहीं आपका एक्सपोजर है ही, हो ही जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास गोल्ड है एसेट क्लास के तौर पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास रियल एस्टेट होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास फिक्स इनकम है ही, चाहे एफडी हो, पीपीएफ हो, बहुत सारे आप कुछ ना कुछ आपके पास होगा। ठीक है, क्या नहीं है आपके पास? डायरेक्टली शेयर, इक्विटी, और सबसे ज़्यादा रिटर्न वही बनता है, सबसे ज़्यादा रिस्क भी वही है, सबसे ज़्यादा रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में वही बनता है। तो जहाँ बाकी सब चीज़ों में लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं बनता, वो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। हाँ, प्रॉपर्टी 15-20 साल बेचेंगे नहीं, अगली जनरेशन ही बेचती है ना। गोल्ड तो आप जिंदगी में कभी बेच ही नहीं पाते। गोल्ड बेचने का मतलब भी आजकल आपने तो वो सोचते नहीं पड़ेगा, गोल्ड बेच रहे हो, हाँ, मतलब नहीं गोल्ड बेच रहे हो, हाँ, मतलब ऐसी क्या मुसीबत आ गई। लेकिन वही वाली बात है, जो रिटर्न कम दे रहे हैं उसमें 20-25 साल आप इन्वेस्टेड हो, जहाँ रिटर्न सबसे ज्यादा पैसा उसे देख भी नहीं रहे हो। अच्छा, समझिए आपकी सेविंग 1 करोड़ रुपए, हाँ, 1 करोड़ रुपए में आपने 75 लाख रुपए का तो फ्लैट ले लिया, 20 लाख का आपका गोल्ड है, 3-4 लाख की एफडी है, मुश्किल से 50,000 के शेयर नहीं होंगे आपके पास, लेकिन टेंशन पूरी उस 50,000 की है, बिल्कुल, जो इतने से हैं। बाकी 99,50,000 रुपए में क्या हो रहा है उसमें कोई टेंशन नहीं है, श्योरिटी है जैसे। हाँ, जैसे ये तो कहीं नहीं जा रहा। यही हाल है एक्चुअली। लेकिन अनिल जी, जब हम प्लान्स की बात करते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, अब बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, दोनों में से कौन से ल्यूक्रेटिव? बुखार वाली हल्की सी फीलिंग आ रही है, बॉडी एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, थोड़ा गला थ्रोट ऐसा हो रहा है, तो क्या कौन सी गोली खाती है? क्रोसिन खा लेती है, ठीक है। कितनी? 1, 2, 3? एक खाने के बाद एक भी अवॉइड करने की कोशिश? नहीं, खानी तो पड़ेगी, मतलब हाँ, एक खाने के बाद ठीक नहीं हुई फिर डॉक्टर को कंसल्ट करने के बारे में? नहीं हो पा रहा, हमने जो इलाज किया उससे कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। यही फर्क है डायरेक्ट प्लान में और आप कोई एडवाइजर के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि आप डॉक्टर हैं, ठीक है, सिंपल। मुझे पता है कि ये फंड अच्छा है, और मैं अगर मुझे पता है ये फंड अच्छा है तो मैं एडवाइजर को क्यों उसका फायदा दूं? सिंपल चीज़ है। डायरेक्ट प्लान में आप क्या करते हैं, जब आप सीधे फंड के पास जाकर कहते हैं कि मुझे ये आपके इस फंड में पैसा लगाना है, हाँ, ठीक है, तो आपके फंड के बीच में कोई नहीं है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, आपका रिटर्न बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, आपका खर्चा कम लगेगा, तो नेचुरली आपकी जो भी रिटर्न आएगी वो बढ़ेगी। और जो डायरेक्ट प्लान नहीं हो कि जो डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू आप जब जाते हैं, तो वो उस वाले प्लान में आपके उसका भी जो थोड़ा सा फीस का अमाउंट होता है, वो फंड उन्हें देता है, आपसे वो नहीं लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो खर्चा है। अब बात वही है, अगर आपको लगता है आप डॉक्टर हैं और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं तो फिर चलिए इस डायरेक्ट प्लान के साथ। और अगर आपको लगता है नहीं, देखिए मुझे आप पूछेंगे, मैं कभी एडवाइज नहीं करता कि आप डायरेक्ट प्लान में पैसा लगाएं। एडवाइजर होना ही चाहिए। अच्छा, एडवाइजर होना चाहिए, एडवाइजर को आपको कमाने दो, लेकिन आपकी कलाकारी ये होनी चाहिए कि आप एडवाइजर से उतना निकाल पाए कि जितनी फीस वो ले रहा है उससे ज़्यादा आप उससे निकालो, ट्रैक कर पाए उसे ठीक से, है ना, कंट्रोल मॉनिटर हो पाए। हाँ, आप एक काम करो, आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लो कि मैं करूंगा तो ये करूंगा, एडवाइजर को अच्छा तो आप मेरा बना के दो,
ठीक है। फिर आपका एडवाइजर का एक साथ पोर्टफोलियो बना दिए। भाई मैं लगाता तो इन फंड में लगाता, एडवाइजर ने आपको इन फंड में रिकमेंड किया। ट्रैक करो, कंपेयर करो। हाँ, साल 2 3 5 साल बाद देख लो कि अगर एडवाइजर वाले फंड का रिटर्न जो पोर्टफोलियो का रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, बस ठीक है। भाई मेरा पॉइंट ये है, ब्रोकर को ब्रोकरेज देना कुछ भी गलत नहीं है, आपको सर्विस मिलनी चाहिए। एडवाइजर को एडवाइजरी फीस देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। भाई एक सिंपल चीज़ है, मुझे बताओ, अगर आपको घर बनाना है तो क्या आप आर्किटेक्ट को पैसा नहीं देते हैं? बिल्कुल। आपको एक केस लड़ना है तो क्या आप वकील को पैसा नहीं देते हैं? क्या आपको हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर को पैसा नहीं देते हैं? तो यार ये भी तो यार फाइनेंशियल इश्यूज है। जिसका काम उसी को साथ। हाँ, मेरा पॉइंट सिंपल है, मैं जो समझता हूँ, अगर आपने थोड़ा भी ढंग का एडवाइजर चुना है तो वो आपको जितनी फीस उसको जा रही ना, उससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको करवा देगा, उतनी एडवाइस तो दे देगा। लेकिन अगर आपका एडवाइजर भी बेकार है और आप भी बेकार है कि उससे नहीं निकलवा पा रहे हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो आप कहीं भी पैसा लगाओ, भगवान भरोसे। तो इसलिए एडवाइजर रखिए, डायरेक्ट प्लान के बजाय एडवाइस लीजिए, ट्रैक कीजिए। पैसे की बात है, थोड़ी मेहनत तो करी जा सकती है, करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल पूछिए ना 4 अच्छे उससे, ये नहीं ये क्यों, इस फंड में ये क्यों है, इसका रिटर्न इससे बढ़िया या खराब क्यों है, उसे भी पता चले कि नजर है हमारी। और बिल्कुल, आप 4 सवाल पूछेंगे तो एडवाइजर भी आपके पास तैयार होकर आएगा, भाई अनिल जी के पास जाना है, ये 4 सवाल पूछिए, नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। मैं तो एक नहीं 2 एडवाइजर रखता हूँ। अच्छा। हाँ, जबकि आप सब मुझसे एडवाइस ले रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको एक एडवाइस भी काम से मिल जाती है, काम की मिल जाती है, तो आपका फायदा हो जाता है। फर्ज करें कि कोई एक एनबीएफसी ऐसी है जो डूबने वाली है, आपका किसी डेट फंड में पैसा है। अब मुझे इतना टाइम नहीं है कि अगर मेरे पास 20 स्कीम है तो उस 20 स्कीम में देखूं कि इसमें पोर्टफोलियो मंगाऊं, चेक करूं, अरे ये एनबीएफसी है। मैंने मेरे एडवाइजर को अगर फ़ोन किया, यार जरा देखो भाई, इसका एक्सपोजर किसी में है क्या? सर इसमें है, तुरंत रिडीम कर दो, आपके पैसे बच गए ना। हाँ। तो एक अच्छी एडवाइस आपके कहाँ काम आ जाएगी, और वो कहाँ काम आती है वो आपके पास आपको आना चाहिए, और इसीलिए एडवाइजर का होना बेहद जरूरी है। 100%। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने कई सालों तक खुद म्यूचुअल फंड एडवाइजरी की हुई है, इसलिए भी मैं जानता हूँ कि एडवाइजरी वाकई में अच्छी है, करना चाहिए, उससे फायदा होता है। ठीक है। एडवाइजर आप अच्छा चुनिए बस थोड़ा सा। ठीक है, और ट्रैक करते रहिए। अब अनिल जी, मान लीजिए मेरे इमरजेंसी फंड के पैसे लिक्विड फंड में हैं जी, क्या इसे निकाल कर फिलहाल बैंक में रखा जाना चाहिए? अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो निकाल लो। हाँ। भाई इमरजेंसी क्या है जो हमें पता नहीं, हाँ, अचानक से कभी आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। तो इमरजेंसी तो भाई इमरजेंसी है ही इसीलिए, और इमरजेंसी फंड भी इसीलिए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी फंड के साथ कभी छेड़छाड़ करनी चाहिए, और स्पेशली इस तरह के माहौल में, अभी जिस तरह का माहौल है चिंताओं का, नहीं निकालना चाहिए। देखिए लाइफ के अपने रूल, आपका पैसा आपके काम नहीं आए तो काम का क्या। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका पैसा इमरजेंसी में काम ना है, आप थोड़ा सा कमाई करने के लिए, रिटर्न कमाने के लिए अगर आप है ना इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट कर देंगे इक्विटी में, और मुसीबत आ गई तो अनिल जी आपके पास पैसे हैं क्या, थोड़े मुझे दे सकते हैं? जी, यही करेंगे ना, कोई दोस्तों से मांगेंगे। बिल्कुल, वैसा क्यों करना वो है? क्यों करना है? इमरजेंसी फंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है अनिल जी, इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड, इसके मायने क्या हैं? इंटरेस्टिंग। और इसमें से ऑप्शन कौन सा अच्छा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए इंडेक्स फंड तो ये सिंपल कि जो इंडेक्स है उसमें पैसा लगा रहे हो आप एक तरह से, जैसे